नए साल पर तमिलनाडु लक्षद्वीप के दौरे पर पीएम। आज वो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचेंगे। भारतीय दासन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। पीएम यहां विमान, रेल, सड़क, तेल, गैस, शिपिंग और उच्चतर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी 19,850 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित और आधारशिला रखेंगे। करीब 3:15 बजे पीएम अगाती लक्षद्वीप पहुंचेंगे, जहां वो एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे। 3 जनवरी को कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को करेंगे समर्पित। साथ ही पीएम मोदी लक्षद्वीप में दूरसंचार, पेयजल, सौर ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों से संबंधित कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। नई मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर भड़के ट्रक चालक। राजस्थान और महाराष्ट्र सहित 8 राज्यों में जगह जगह प्रदर्शन, राष्ट्रव्यापी विरोध का ऐलान। मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन को लेकर ट्रक चालकों का गुस्सा भड़क गया। ट्रक चालकों ने यूपी के कई जिलों में हाईवे को जाम किया। सड़क के दोनों ओर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। ट्रक चालकों ने नारेबाजी करते हुए एक्ट में हुए संशोधन को वापस लेने की मांग की। ट्रक चालकों ने एक्ट में संशोधन को काला कानून बताया। महाराष्ट्र के नागपुर में पेट्रोल पंप पर लगी लोगों की भीड़। पेट्रोल की कमी के डर से लोग पहले अपनी गाड़ियों को टैंक उनका फुल कराने के लिए पहुंचे। नए मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ रोडवेज, बस चालक और निजी ट्रांसपोर्टर्स भी 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी की लोकसभा चुनाव में दलित, पिछड़े और अगड़ों को साधने की कोशिश। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश ने किया ऐलान, 2024 में पीडीए एकता वर्ष के रूप में मनाएगी पार्टी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र की पवित्रता को नष्ट करने की साजिश रच रही है बीजेपी। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर विवाद जारी। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, 5 दिन पहले दिल्ली में सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में सीट शेयरिंग की काफी बातें साफ हुई। 15 दिन पहले दिल्ली में माननीय सोनिया जी, माननीय उद्धव जी और आदरणीय पवार साहब की एक मीटिंग हुई थी। उसमें सीट शेयरिंग की बहुत सारी बातें साफ हुई। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भारत गठबंधन में सीट बंटवारे पर कहा, अब तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। हमारी सुप्रीमो ममता बनर्जी प्रक्रिया को देख रही हैं, वहीं आखिरी फैसला लेंगे। वहीं सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा, दिल्ली और पंजाब में मां बच्चे को दुनिया की सबसे छोटी कहानी सुना सकती है कि एक थी कांग्रेस। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, कमेटी को लेकर खड़गे से बातचीत हुई। उन्होंने एक कमेटी की स्थापना की है, आगे लगेगा तो फिर से खड़गे और राहुल गांधी से करेंगे बात। खड़गे साहब से बातचीत हो गई। महाराष्ट्र में जो बातचीत करनी है उसके लिए खड़गे साहब ने हाई लेवल कमेटी की स्थापना की है। पहले उनसे बातचीत होगी, बाद में हम खड़गे साहब से और राहुल जी से बात करेंगे। अगर लगता है कि बातचीत करनी चाहिए। दिल्ली में जम्मू कश्मीर पर अमित शाह करेंगे उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक। जीरो टेरर प्लान समेत कई मुद्दों पर मंथन होगा। बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री करेंगे। कानून व्यवस्था की स्थिति और सुरक्षा ग्रिड और जीरो टेरर प्लान जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में विकास की पहलों की समीक्षा भी की जाएगी। राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने बुलाई बड़ी बैठक। जेपी नड्डा, अमित शाह रहेंगे मौजूद। आज सुबह 10 बजे होगी मीटिंग। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अपने कैंपेन में राम मंदिर उद्घाटन के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को जोर शोर से उठाएगी। इसके लिए पार्टी ने एक विस्तृत योजना तैयार की है। पार्टी लोकसभा चुनावों से पहले नए मतदाताओं से जुड़ने के लिए बूथ स्तर के कार्यक्रम भी आयोजित करेगी। बीजेपी इस बात पर जोर देगी कि विपक्षी दलों ने कैसे राम मंदिर के निर्माण में बाधा डालने का प्रयास किया। आज यूपी के नोएडा में किसान करेंगे तालाबंदी। नोएडा प्राधिकरण पर पिछले करीब 20 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना देने वाले किसान आज प्राधिकरण पर स्थायी तौर पर जड़ेंगे ताला। नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के 81 गांवों के किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार कर रहे हैं प्रदर्शन। अयोध्या विवाद को लेकर सीजेआई चंद्रचूड़ का बयान। कहा, फैसला जजों की सर्वसम्मति से हुआ था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संघर्ष के लंबे इतिहास को देखते हुए फैसले पर एक राय बनी थी। सीजेआई ने बताया कि फैसले से पहले जजों ने आपस में बैठक कर
ये तय किया कि ये अदालत का फैसला होगा, किसी जज विशेष का नहीं। सीजेआई ने समलैंगिक कानून पर आए फैसले पर कहा कि जो भी नतीजे आए उन पर कोई पछतावा नहीं, वो उस फैसले की खूबियों पर टिप्पणी नहीं करेंगे। नववर्ष के पहले दिन रामलला को लगा स्पेशल भोग। रामलला मंदिर के लिए 56 भोग लाया गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अक्षत निमंत्रण की शुरुआत, घर घर भेजा जाएगा अक्षत निमंत्रण। बीएचपी और संघ ने अक्षत निमंत्रण का प्लान बनाया। निमंत्रण में पूजित अक्षत प्रभुराम का चित्र और पत्रक दिया जाएगा। बांटे जाने वाले इस पत्रक में कहा गया है कि लोग 22 जनवरी को अपने घर के पास के मंदिर में आयोजन करें, दीपावली जैसा उत्सव मनाएं। 1 से 15 जनवरी तक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा गृह संपर्क अभियान, 5-5 लोगों की टोली में एक-एक घरों से संपर्क किया जाएगा। जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन का बड़ा फैसला, फटी जीन्स, स्कर्ट, निक्कर पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक। यहां आने के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया। नए साल से गुटखा परिसर में गुटखा और पान खाने वाले प्लास्टिक और पॉलिथीन के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश करने के लिए शालीन वस्त्र पहनने होंगे। सीएम विष्णुदेव साय कैबिनेट की अहम मीटिंग आज। पीएम आवास योजना, महतारी वंदन योजना जैसे अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। वीरता पुरस्कार के आवेदन के लिए आखिरी तारीख। राज्य वीरता पुरस्कार साल 2023 के लिए प्रविष्टियां जमा करवा सकते हैं। इसमें 5 बालक और 5 बालिकाओं का चयन किया जाएगा। वहीं हिंसा को लेकर सीएम एन वीरेंद्र सिंह ने कहा, अगर सुरक्षा बलों ने गोलियां या कुछ भी घातक हथियार इस्तेमाल किए हैं तो सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। श्रमजीवी एक्सप्रेस में विस्फोट मामले में 2 आतंकी दोषी करार। कोर्ट आज करेगी सजा का ऐलान। जौनपुर की कोर्ट सुनाएगी फैसला। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई आज। निशिकांत दुबे ने देवघर स्थित एम्स अस्पताल में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जनहित याचिका दायर की है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड गोल्डी बराड़ पर बड़ा एक्शन। सरकार ने यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी, अभी नहीं मिलेगी निजात। कई इलाकों में घने कोहरे से रेल, हवाई और सड़क परिवहन पर असर। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में लोगों को भीषण ठंड और घने कोहरे का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तरी राजस्थान, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में रविवार को हाड़ कपा देने वाली ठंड। बादल छाए रहे, सूरज नहीं निकला। वहीं पहाड़ों पर भी खून जमा देने वाली सर्दी दिखाई दी। श्रीनगर, अनंतनाग में पारा -3.4 डिग्री सेल्सियस और गुलमर्ग में -3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और यूपी के कुछ हिस्सों में आज कुछ क्षेत्रों में कुछ के बाद 3 दिन बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है। 4 जनवरी के बीच हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली में ठंड और शीतलहर का कहर, बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। धुंध की वजह से दिल्ली में ट्रेन लेट। चंडीगढ़ समेत हरियाणा और पंजाब में घने कोहरे का कहर। हरियाणा में शीतलहर के चलते 15 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी। कश्मीर घाटी में भीषण शीतलहर का कहर। श्रीनगर में तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। राजस्थान में अगले 3 दिनों तक शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा। बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में, हल्की धुंध और बादल छाए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक वायु की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज। हिमाचल के मनाली में आज शुरू होगा 5 दिवसीय विंटर कार्निवाल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे कार्निवाल का उद्घाटन। इस कार्निवाल का उद्देश्य कुल्लू में पर्यटन को बढ़ावा देना है। मनाली में क्रिसमस से लेकर नए साल तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अयोध्या के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने संजय राउत पर निशाना साधा। न्योता न भेजे जाने पर आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, सिर्फ राम भक्तों को भेजा गया न्योता। जो ये कार्य प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और जिस राम के सहारे से ही उन्होंने सत्ता, भगवान की कृपा से उनको सत्ता मिल गई है भाजपा को, इसलिए उनको बहुत दर्द है। वो दर्द सत्येंद्र दास ने कहा, न्योता ना भेजे जाने पर संजय राउत इतने दर्द में हैं कि वो जाहिर भी नहीं कर सकते। वो ही थे जो राम के नाम पर वोट मांगते थे। संजय राउत ने न्योता ना दिए जाने पर बीजेपी पर राम के नाम पर सियासत करने का आरोप लगाया। राउत ने कहा था, बीजेपी इतनी सियासत कर रही है कि भगवान राम को उम्मीदवार बनाना ही बचा है।
इसरो ने साल के पहले दिन ही रचा इतिहास। इसरो का एक्सपोसेट मिशन लॉन्च। श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुई एक्सपोसेट सैटेलाइट। ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार की स्टडी करने वाला दूसरा देश बनेगा भारत। एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट को कल सुबह 9:10 पर लॉन्च किया गया। एक्सपोसेट एक तरह से रिसर्च के लिए एक ऑब्जर्वेटरी है जो अंतरिक्ष से ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाएगी। इस सैटेलाइट को बनाने में लगभग 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि इसी तरह के मिशन को नासा ने साल 2021 में लॉन्च किया था। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। कहा, लोकसभा चुनाव के लिए सभी कार्यकर्ता तैयार। चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटें जीतेगी बीजेपी। 2024 के लिए हम सब कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं और 2024 में भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम के किसानों की आय दोगुनी करने समेत कई वादों को लेकर बीजेपी को घेरा। कहा, वादे पूरे करने में बीजेपी के झूठ सबसे मजबूत। खड़गे ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए एक पोस्ट हिंदी में लिखी। पीएम ने कहा था कि 2022 तक हर भारतीय के पास घर होगा, 24 घंटे बिजली मिलेगी, लेकिन इसमें से कोई भी बात पूरी नहीं हुई। विनेश फोगाट के खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार लौटाने पर बोले राहुल गांधी। कहा, बेटियों का आत्मसम्मान सबसे पहले। पीएम की इस तरह की निष्ठुरता पीड़ादायक है। पंजाब सरकार फ्लाइट के जरिए तीर्थ यात्रा करवाएगी। सीएम भगवंत मान ने तीर्थयात्रियों के लिए चार्टर्ड फ्लाइट बुक की। गरीबों से गरीब लोग भी चार्टर्ड फ्लाइट से पटना साहिब, वाराणसी, नांदेड़ साहिब जा सकेंगे। आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर लेकर जाने की योजना शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में हमने सबसे पहले तीर्थ यात्रा योजना शुरू की थी। दिल्ली में हम बसों और ट्रेनों में तीर्थ यात्रा पर लेकर जाते थे। वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास ने दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख का पदभार संभाला। वी श्रीनिवास ने वाइस एडमिरल MAM हम्पी होली का स्थान लिया। रक्षा प्रवक्ता के मुताबिक वाइस एडमिरल श्रीनिवास एंटी पनडुब्बी युद्ध में माहिर हैं। 36 साल के करियर में वो INS शंकुल और विध्वंसक INS रणवीर की कमान संभाल चुके हैं। पूर्वी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता हुए सेवानिवृत्त। कार्यकाल के दौरान आंतरिक सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं जैसी चुनौतियों का सामना किया। अरविंद पनगढ़िया बने 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन। वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव ऋत्विक पांडे आयोग के उनके सचिव। सरकार ने सूचना जारी कर जानकारी दी। नए साल के आगाज के साथ ही डरा रहा कोरोना के मामलों में फिर उछाल। बीते 24 घंटों में कोरोना के 692 से ज्यादा केस। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के मामले लगातार बढ़ रहे। एक्टिव केसेस की संख्या 4097। पिछले हफ्ते की तुलना में कोविड मामलों में 22% की बढ़ोतरी। बिहार में कोरोना से 10 साल की बच्चे की मौत। दिल्ली के द्वारका मोड़ इलाके में एक 3 मंजिला इमारत में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। आग लगने के कारणों को पता करने में जुटी पुलिस। झारखंड के जमशेदपुर में डिवाइडर से टकराई कार, 6 लोगों की मौत। हादसे में 2 लोग घायल। हादसे के वक्त कार में कुल 8 लोग सवार थे। 5 की ही मौके पर मौत हुई, जबकि इलाज के दौरान 1 की मौत हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा बैठक की। बैठक में साइबर सिक्योरिटी और डिफॉल्ट अकाउंट पर तत्काल एक्शन लेने के आदेश दिए। इंडिगो एयरलाइंस प्लेन में सैंडविच में मिले कीड़े। महिला यात्री ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो वायरल होने के बाद इंडिगो को माफी मांगनी पड़ी। टेलीविजन शो कौन बनेगा करोड़पति के होस्ट अमिताभ बच्चन ने शो को हमेशा के लिए अलविदा कहा। 23 साल में अमिताभ बच्चन शो को होस्ट कर रहे थे। रियलिटी शो बिग बॉस पर सलमान खान और धर्मेंद्र ने फिल्म एनिमल के फेमस सॉन्ग जमाल कुडू पर शानदार डांस किया। वीडियो में बॉबी देओल के ग्लास बैलेंसिंग स्टेप को दोहराते भी नजर आए। अरबाज खान और शौरा शादी के बाद पहली बार वेकेशन पर निकले। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए। इसके साथ ससुराल जालंधर पहुंचे। खाने पीने के शौकीन कपिल शर्मा पत्नी के साथ मॉडल टाउन के फेमस हार्ट अटैक वाले देसी घी के पराठे खाते नजर आए।